अपनी हाथ हम स्वागत करते हैं। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में आप आया, प्रभु आपको बहुताय से आशीष दे, अनुग्रह करे। प्रभु की महिमा, हालेलुया, आपके द्वारा हमारे बीच में सभा में होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको अभिषेक के इस्तेमाल करे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हम सभी को लंबे 1 महीना के बाद में फिर से मिलने के लिए अवसर को दिए, इसलिए जीवित खुदा को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और जितने भी हमारे रेणुकोट कलीसिया के जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी माता पिता भाई बहन दूर दूर में बैठे हुए हैं, उड़ीसा में है, यूपी में है, बिहार में से तमाम, झारखंड में बैठे हुए हैं, तमाम को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आप सब कोई अपने अपने जगह में अपने अपने परिवार के साथ में भले हैं, चंगे हैं, विश्वास से मजबूत हैं। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है, मेरा ये प्रार्थना भी है आप लोगों के लिए। और मैं परमेश्वर के दास प्रिय शिबू सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर के दास ने मुझे अवसर को दिए हैं फिर से इस महीना में परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें को रखने के लिए, हम लोग का आत्मिक उन्नति के लिए। इसलिए प्रभु के दास को भी, उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया, परमेश्वर उनको भी आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करे। इधर बहुत तेज बारिश है, झारखंड में बहुत तेज बारिश हो रहा है, पूरा कल से ही बारिश हो रहा है, साइक्लोन हुआ है उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तो बहुत तेज बारिश हो रहा है, अभी भी बहुत तेज बारिश हो रहा है। आप लोग सबकी प्रार्थना में रहिए ताकि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा भी यह प्रार्थना है आज का मीटिंग सबके लिए आशीषित होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबके खुश हैं तो अपने हाथों को उठाते हुए एक बार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर अवसर के लिए एक अनुग्रहित वचन की ओर हम लोग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई प्रार्थना पूर्वक बैठेगा, भाई के साथ में परमेश्वर का भक्ति में बैठे हम लोग। ऐसे हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे कि प्रभु जी आज आपका कलाम, आज आपका वचन मुझसे बातें करने पाए, मेरे जिंदगी को आपका वचन बदलने पाए, मेरे परिवार को आपका वचन बदलने पाए, आपका वचन आपका द्वितीय आगमन के लिए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया के विश्वासियों को तैयार करने पाए। प्रभु, इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे। सब कोई अपने आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, अपने आप को महान परमेश्वर के सामने में नम्र करें और दीन करें मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन आज हमसे बातें करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडराने के लिए, हालेलुया, तमाम नेटवर्क जो भी है, हालेलुया, सब कुछ सही रहने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। पवित्र 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 हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर संध्या समय के लिए। खुदा बाप, आप हम सभी को अपनी आंखों के पुतली के समान संभाल करके रखे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना महान प्रेम किए, हम सभी को पापों से उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो कलवरी की क्रूस पर बलिदान किए, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हम इस समय अपनी आत्मा को, प्राण को, शरीर को हम समर्पण करते हैं आपके चरणों में। तमाम जाने अनजाने में ही हमारे गलती, हमारे पापों को माफ करे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी हालेलुया आपके प्रिय लोग झूम मीटिंग के माध्यम में प्रभु जी एक साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्गीय पिता सबको को आशीष कीजिए। आज का वचन हम तमामों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा आशीष के कारण होने पाए, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन के कारण होने पाए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, बहुत बारिश हो रहा है प्रभु जी, किसी भी प्रकार का नेटवर्क का समस्या हमारे बीच में होने नहीं दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम प्रिय लोगों को आशीष कीजिए प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय को खोल दीजिए आपकी वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। हर एक के कान को खोल दीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी वचन को हालेलुया पढ़ने नहीं जानते हैं स्वर्गीय पिता, जो लोग समझ भी नहीं सकते हैं, उन लोगों को प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए, सिखाने के लिए हालेलुया सहायता कीजिए। हालेलुया, आप हमारे एक अच्छा गुरु हैं, आप हमारे अच्छा हालेलुया सहायक परमेश्वर हैं, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। खुदा बाप, प्रार्थना को सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
तमाम प्रार्थना के विषय को आपके हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता बादल में जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग में ग्रहण करें स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ का लाइट कट गया है, मेरा जो फेस का सामने में जो लाइट था कट गया है, अंधेरा हो रहा है इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन की हम लोग जाएंगे। अब मेरे साथ में निकालिएगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 का 18 पद को जरा एक जन पढ़िएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 का 18 पद को स्क्रीन में जरा लाइए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलसियां बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हुए हैं? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये बात को हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल रहे हैं। मैं उस पतरस के नाम की ओर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत और दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं कलीसिया के विषय में मैं कुछ बातें को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल रहे हैं कि मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया बोले तो चर्च, प्रभु यीशु मसीह का देह को हम लोग कलीसिया बोलते हैं। यीशु मसीह पतरस को समझा के बोल रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और उस कलीसिया के ऊपर में अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा बोल के हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे उड़िया बाइबल में अच्छा से लिखा हुआ है। उड़िया में लिखा ऐसा है कि नरक उसको पराजय कर नहीं पाएगा बोल करके लिखा गया हुआ है। अधोलोक को उड़िया बाइबल में नरक बोल करके दिया हुआ है। आप लोग कोई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब अधोलोक आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि मैं नरक बोलूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नरक एक स्वर्ग है और एक नरक है। इस प्रकार से अधोलोक बोले तो हमारे उड़िया बाइबल में नरको बोल करके लिखा हुआ है, नरक बोल करके लिखा हुआ है। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं जिस कलीसिया को बनाऊंगा उस कलीसिया के ऊपर में नरक या अधोलोक प्रबल नहीं हो पाएगा। मतलब कि नरक या अधोलोक उसको पराजय नहीं कर पाएगा। यानी कि यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया को अधोलोक हरा नहीं पाएगा। तो बात साफ है कि प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया और नरक या अधोलोक का बीच में एक बहुत बड़ा लड़ाई है, एक बहुत बड़ा लड़ाई है, घनघोर लड़ाई है। मैं इसी बात को मैं रखना चाहता हूं कि किस किस चीज से प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया का लड़ाई नरक के साथ में है। इन दिनों में बहुत सारे ऐसे चर्च सब है, आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे ऐसे चर्च है, ऐसे चर्च है, लोग वहां पे शराब पी करके आते हैं, लोग उस चर्च में गुटखा खा के आते हैं, लोग वहां पे बीड़ी पी के आते हैं। हमारे इधर भी बहुत सा चर्च है, हमारे झारखंड में ऐसे चर्च का कमी नहीं है। हमारे झारखंड में ऐसे चर्च का कमी नहीं है। खैनी खा के आए रहेंगे, चर्च के गेट के पास आकर के खैनी को थूक देंगे, थू, और चर्च में आएंगे और प्रभु भोज को लेंगे और आएंगे फिर से खाना शुरू। शराब, चर्च से जाएंगे शराब पिएंगे, चर्च से जाएंगे अपना बीबी को लात घुसा मारेंगे, चर्च से जाएंगे अपना बच्चे को मारेंगे, चर्च से जाएंगे अपने पड़ोसी से मारपीट करेंगे। प्रार्थना करने आ रहे हैं, आराधना करने आ रहे हैं, उपवास भी कर रहा है, संडे आराधना, रविवार का आराधना भी छूट नहीं रहा है, बोल तो रहा है कि कलीसिया हम जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, लेकिन चर्च से आने के बाद में बीबी को मार रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, उसका हम चुगली कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो इस प्रकार का चर्च, इस प्रकार का कलीसिया का इस दुनिया में कमी नहीं है। बहुत सा कलीसिया ऐसे है, हमारे झारखंड में कोई कमी नहीं है ऐसे चर्च का। लेकिन यहाँ पे बात साफ साफ बोला गया हुआ, यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा बनाया हुआ कलीसिया, देखिए ध्यान से सुनते रहिएगा, यीशु मसीह बोल रहे कि मैं जिस कलीसिया को बनाऊंगा, मेरा बनाया हुआ कलीसिया के ऊपर में अधोलोक उसको हरा नहीं पाएगा, वरन मेरा चर्च उस अधोलोक यानी कि उस नरक को हराएगा। हाँ, हारने और जीतने का मतलब क्या है कि लड़ाई।
हार और जीत कहाँ पे होता है? जहां पे लड़ाई हो रहा है वहां पे हार और जीत का बात होता है। लेकिन यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया कैसे होना चाहिए? अधोलोक उसके ऊपर में प्रबल नहीं होना है, तो यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया कैसे होना चाहिए? मेरा आज का संदेश यही है। किसकी चीज से यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया का लड़ाई है? मेरा संदेश आज का यही है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जो सोच रहे हैं हम यीशु मसीह को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण कर लिए हैं, मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं बपतिस्मा ले लिया हूं, यहाँ तक कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया है, मैं 2-4 को अन्य भाषा में मैं बातें कर लेता हूं, मैं तो बच गया। नहीं बचे हैं अभी आप। आसान नहीं है। उद्धार पा लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, पवित्र आत्मा पा लिए हैं। हालेलुया। आसान नहीं है, मसीह जिंदगी आसान नहीं है। वही बातों को मैं यहाँ पर बोलूंगा। अधोलोक के साथ में लड़ाई है, कलीसिया का लड़ाई है। यीशु मसीह बोले हैं यहाँ पर, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। मेरे साथ में पढ़िएगा, किसकी चीज से कलीसिया का लड़ाई है और किसकी चीज से लड़ करके कलीसिया को क्या करना है कि जयवंत होना है, विजय पाना है। तब जा करके जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादल में आएगा तो हम उठा लिए जाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं, शराब पीने वाले लोग हैं, गंदे काम करने वाले लोग हैं, मारपीट करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, लोगों को ठगने वाले लोग हैं। क्या उन लोग यीशु मसीह आएंगे तो क्या वो लोग जाएगा? उन लोग भी चर्च जा रहा है, लेकिन नहीं, उनके ऊपर में अधोलोक प्रबल हो जा रहा है। उनको अधोलोक का फाटक उनको हरा दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह का परफेक्ट बनाया कलीसिया किस चीज से लड़ करके विजय को पाना है? मेरे साथ में जरा पढ़िएगा, उस पद को लाइए पास्टर जी। इब्रानी की पत्री 12 का 4 पद को जरा स्क्रीन में लाइए। पहला लड़ाई कलीसिया, यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया का सबसे पहला लड़ाई किसके साथ में है? उससे हम लोग को जय पाना है। इब्रानी की पत्री 12 का 4 पद पढ़िएगा। रूथ पढ़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे एक लड़ाई हम लोग पढ़ रहे कि पाप से लड़ते हुए बोल के बोला गया हुआ है। पाप के साथ में लड़ाई है कलीसिया का। कलीसिया जो आप और मैं हूं, आप और मैं प्रभु यीशु मसीहा का लहू से शुद्ध किए हुए हैं। हम प्रभु यीशु मसीहा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग ग्रहण किए हुए हैं। हमारा उद्धार हुआ है, हम बपतिस्मा लिए हुए हैं। इसके साथ साथ और एक ड्यूटी हमें दिया जा रहा है कि हमारा लड़ाई, हम लोग पढ़े हैं कि इब्रानी की पत्री 12 का 4 में कि पाप के साथ में लड़ाई है। लड़ाई बोल करके बोला गया हुआ है, युद्ध है। यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया का लड़ाई पाप के साथ में है। ये पाप क्या है? पाप के साथ में कैसे लड़ाई होना चाहिए? हमारा तो बहुत लोगों का समझौता पाप के साथ में हो गया है, तो लड़ाई कहां से होगा? हम लोग जिससे दोस्ती करते हैं उससे लड़ेंगे क्या? बहुत से लोग ऐसे हैं कि पाप से उनका समझौता हो गया है, तो लड़ाई कहां से होगा? लड़ाई किसके साथ में होता है? लड़ने वाला लोग कभी हंस कर लड़ता नहीं है, ही करके दांत दिखा दिखा के नहीं हंसता है। लड़ने वाला लोग कैसे होते हैं? क्रोध में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, उनका खून खौलते रहता है लड़ाई के समय में। किसी भी तरह से मुझे शत्रु को हराना है, इस प्रकार से जलन, इस प्रकार से गुस्सा लड़ने वाले का अंदर में रहता है। एक राजा के साथ में लड़ रहा है, एक जन के साथ में लड़ रहा है, तो वो हंस के नहीं लड़ेगा, नफरत के साथ में लड़ेगा। यहाँ पे पहला जो लड़ाई है कलीसिया का लड़ाई, इब्रानी की पत्री 12 का 4 में हम लोग पढ़े हैं कि तुम्हारा लड़ाई पाप के साथ में है। यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया का लड़ाई पाप के साथ में है मेरे प्रियो। बहुत से लोग तो पाप के साथ में समझौता कर लिया, तो लड़ाई क्या लड़ेगा वो लोग? हम तो झूठ के साथ में समझौता कर लिए, झूठ बोलते रहेंगे। हम तो व्यभिचार के साथ में समझौता कर लिए हैं, तो व्यभिचार के साथ में कैसे लड़ाई करेंगे?
हम तो शैतान के साथ में समझौता कर लिए हैं, तो शैतान के साथ में कैसे लड़ेंगे? हम तो शराब के साथ में समझौता कर लिए हैं, शराब के साथ में कैसे लड़ेंगे? इस प्रकार से है पाप। अधोलोक को यदि कलीसिया के ऊपर में प्रबल होने देना नहीं है, तो मेरे प्रियो उस कलीसिया को पाप के साथ में लड़ने की जरूरत है। आप सबको को मालूम है कि पाप क्या है, आप सबको को मालूम है कि पाप क्या है। जब हम लोग पढ़ते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 का 22 पद को जब पढ़ते हैं, जरा निकाल, आप जरा स्क्रीन में लाइएगा, बहुत सा प्रकार का पाप वहां पे हम लोग देख रहे हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 का 22 को जरा लाइए स्क्रीन में पास्टर जी। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं तमाम प्रकार का पाप, एक एक पाप यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। 10, 21, 20, 21 और 22 में से पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से मनुष्य अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये एक एक पाप है। ये सब कुछ अंदर से निकलता है, मनुष्य का हृदय से निकलता है। चोरी करना दिल से निकल रहा है, झूठ बोलना दिल से निकल रहा है, व्यभिचार करना, दूसरे की बहन बेटी को देख करके, दूसरे की औरत को देख करके अपने अंदर में गलत ख्याल लाना, ये अंदर से निकल रहा है। ये सब एक एक पाप है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं सब कुछ हृदय से निकल रहा है, भीतर से निकल रहा है, और जो भीतर से निकल रहा है वही मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है, बोल करके बोला गया हुआ है। एक एक पाप है। यहाँ हम लोग पढ़े इब्रानी की पत्री 12 का 4 में मेरे प्रियो, हालेलुया, कि हमारा एक जो लड़ाई है, आप और मैं जो कलीसिया है, आप और मैं कलीसिया है, आपका शरीर, मेरा शरीर एक कलीसिया है, पर यीशु मसीह का हम लोग देह है। हमारा लड़ाई पाप के साथ में है। यदि हम पाप के साथ में समझौता कर लेंगे, हालेलुया, तो अधोलोक को नरक हमको हरा देगा, वो अधोलोक हमको हरा देगा, और यीशु मसीह दोबारा बादल में आएंगे तो हम जा नहीं पाएंगे। कलीसिया का पहला लड़ाई पाप के साथ में है मेरे प्रियो, हालेलुया। यदि आपके अंदर में चोरी करने का विचार है, उसको छोड़ने की जरूरत है। यदि आपके अंदर में बेविचार करने का सोच अंदर से आ रहा है, किसी बहन को देख करके, किसी माँ को देख करके, किसी का स्त्री को देख करके, उसको छोड़ने की जरूरत है। यदि आपको झूठ बोलने का आदत है, उसको छोड़ने की जरूरत है। यदि आपको लोगों को हाल धोखा देने की आदत है, वो धोखा देने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। यदि ऐसे आपका समझौता है, ऐसे चल रहा है, इसका मतलब कि मेरे प्रियो अधोलोक आपके ऊपर में प्रबल हो जा रहा है, अधोलोक आपको हरा दे रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया को कभी भी, हालेलुया, अधोलोक हरा नहीं पाएगा। ये पहला लड़ाई है, पाप के साथ में लड़ाई है। दूसरा लड़ाई किसके साथ में है? आइए मेरे साथ में पढ़िएगा, पहला पत्रस 2 का 11 पद को पढ़िएगा। यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया का दूसरा लड़ाई किसके साथ में है? दूसरा पहला पत्रस अध्याय 2 का 11 पद को जरा लाइए स्क्रीन में। हाँ, यहाँ हम लोग ये पढ़ते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इस प्रकार से लिखा गया हुआ है। परमेश्वर के दास प्रेरित पत्रस यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखिए, दूसरा एक लड़ाई है यहाँ पे। पहला लड़ाई पाप के साथ में था। इब्रानी की पत्री 12 का 4 के अनुसार में
पहला लड़ाई यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया का पहला लड़ाई पाप के साथ में। दूसरा लड़ाई किसके साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं? अभिलाषाओं के साथ में लड़ाई है। हमारा शारीरिक अभिलाषा के साथ में लड़ाई, खुद के साथ में लड़ाई है, जो क्या करता है? हमारे आत्मा के साथ में युद्ध करता है बोल के बोला गया हुआ है। हालेलुया। अभिलाषा सबको को मालूम है, शरीर का अभिलाषा, आंख का अभिलाषा, बहुत प्रकार का अभिलाषा को हम लोग देखते हैं। मेरे साथ में और एक पद को जरा पढ़िएगा, गलातियों की पत्री 5 का 16 और 17 को जरा पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री अध्याय 5 का 16 और 17 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पढ़ते क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे का शत्रु है, दोनों एक दूसरे का विरोधी। आपका शरीर है, आपके अंदर में एक आत्मा है। आपका शरीर और आपका अंदर का आत्मा एक दूसरे का शत्रु है, जो आपस में क्या करते रहता है? लड़ते रहता है बोल करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? हालेलुया, कि युद्ध कर रहा है। पहला पतरस 2 का जो 11 पद को हम लोग पढ़े हैं, लाशाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो बोल करके बोला गया हुआ है। सांसारिक अभिलाषा, हम लोग अधिकतर अभिलाषा में पड़े हुए हैं। अभिलाषा, दिन में 10 को कपड़ा बदलना, दिन में 4 ठो कपड़ा बदलना, शरीर के लिए हम लोग जी रहे हैं। दिन में 10 बार अपने आप को सजना, अपने आप को संवारना, शरीर के लिए हम लोग जी रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं बोलना चाहता हूं, हालेलुया, शरीर का तमाम अभिलाषाओं को हम लोग को मारने की जरूरत है, क्योंकि शरीर और आत्मा क्या कर रहे हैं कि लड़ रहे हैं। हम लोग का क्या, हम लोग का शरीर का अभिलाषा क्या है? बहुत से प्रकार से हमारे शरीर में एक एक अंग है जिसके माध्यम से क्या होता है? हालेलुया, कि पाप प्रवेश कर जाए। आंख के द्वारा पाप होता है, गलत चीज को हम लोग देखते हैं। हमारे कान के द्वारा पाप होता है, गलत चीज को सुनते हैं। हमारे बोलने के द्वारा पाप होता है, हमारे चमड़ा के द्वारा पाप होता है। बहुत सा रास्ता खुला हुआ है पाप के लिए, हमारे बहुत सा रास्ता खुला हुआ है। हमारे शरीर के एक एक अंग से पाप होता है। अभिलाषा के चलते कोई सुंदर लड़की जा रही है, हम लोग देख करके क्या करते हैं? उसको, हमारा आंख में पाप का विचार आता है। जब हम लोग पढ़ते हैं अय्यूब का पुस्तक 31 का 1 पद में, अय्यूब का पुस्तक 31 का 1 पद को जरा पढ़िएगा। अय्यूब का पुस्तक 31 का 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का दास अय्यूब क्या बोल रहे हैं? मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं किसी कुंवारी लड़की के ऊपर में क्यों गलत नजर से देखूं? लेकिन हम लोग तो बहुत सा गलत चीज को हम लोग देखते रहे अपने आंखों से। आपके पास इन दिनों में बहुत सा मोबाइल सब है। परमेश्वर का वचन को पढ़िए बोल के बोला जाएगा, किसी को आधा घंटा भी परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर प्रार्थना कीजिए आधा घंटा, किसी के पास में समय नहीं है आधा घंटा प्रार्थना करने के लिए भी। परमेश्वर के सामने उपवास कीजिए, समय नहीं है। लेकिन वही वाला यदि एक स्मार्टफोन दे करके हम बोलेंगे, नेट डाल करके, देखिए यूट्यूब में, सोशल मीडिया में ये हुई 4 घंटा 5 घंटा बीत जाएगा। आंखों की अभिलाषा है वो। मोबाइल से आंख नहीं हट रहा है, लेकिन बाइबल पढ़ो बोलने से नींद आ जा रहा है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन बोलो, अभिलाषा। परमेश्वर के दास अय्यूब बोलते हैं, मैं अपनी आंखों के साथ में मैं वाचा बांधा हूं कि मैं किसी कुंवारी लड़की को या कुंवारी लड़का को, खाली लड़का के विषय में नहीं है, लड़की लड़का है दोनों
के लिए है ये वाला बात। आंखों की अभिलाषा, देखिए, सब एक एक अभिलाषा के साथ में यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया का लड़ाई है। आपके आंखों के साथ में, आपके जीव के साथ में एक एक चीज है, बहुत चीज बोलने के लिए है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया कैसे होना चाहिए? यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया, हालेलुया, अपने आंख के साथ में वाचा बांधना चाहिए, अय्यूब की तरह। बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़िए बोलने से नींद लग जाएगा उनको। हाँ, नींद तो लगेगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, इस शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है। परमेश्वर का वचन आपको पढ़ने के लिए वो रोकता है, आपको नींद आ जाएगा, लेकिन आपको बोलेगा मोबाइल में बैठ जाओ, 4 घंटा 5 घंटा टीवी के सामने में बैठ जाओ, दोस्ती यारी के साथ में बैठ जाओ, आपका समय 4 घंटा 5 घंटा ऐसे बीत जाएगा। लेकिन परमेश्वर के सामने में बैठने के लिए समय नहीं है। आंखों की अभिलाषा, लोगों का कानाफूसी बात, चुगली की बात को सुनने के लिए मेरा कान 3 घंटा 4 घंटा सुनते रहेगा, अच्छा लगता रहेगा। चुगली की बात, बहुत लोग चुगली करते हैं। उसकी बहू तो ये काम कर दी, उसकी बेटा ये कर दिया, उसका बेटी यहाँ भाग गई, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ये सब बात सुनने के लिए हमारा कान 3 घंटा 4 घंटा लगे रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनो बोलने से वहां पे नींद आ जाएगा। हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए नींद आ जाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा गया हुआ है। बहुत से लोग कथा कहानी में मन लगाएंगे अंत के दिनों में। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। ये सब बात, अभिलाषा, लोगों का चुगली सुनने के लिए अच्छा लगता रहेगा, अच्छा लगता रहेगा। लोगों का बुराई सुनने के लिए अच्छा लगता रहेगा, कान को अच्छा लगता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनने को बोल करके जब बोला जाएगा तो नहीं, मुझे नींद लग रहा है, मुझे घर में सब्जी बनाना है, ये बहाना आ जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, इस शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है। यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया कैसे होना चाहिए? यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया तमाम ही अभिलाषाओं से जय पाने की जरूरत है मेरे प्रियो। यीशु मसीह वही बोल रहे हैं पतरस को, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक उस पर क्या नहीं हो पाएगा, प्रबल नहीं हो पाएगा बोल करके बोला गया हुआ है। आजकल बहुत सा ऐसे चर्च है, इसलिए मैं शुरुआत में बताया था, बहुत सा कलीसिया है, बहुत सा कलीसिया है। हर एक बहुत सा कलीसिया के ऊपर में अधोलोक प्रबल हो जा रहा है। अधोलोक संसार चर्च में घुस जा रहा है, पूरा संसार अंदर में घुस जा रहा है। आपको फर्क नहीं मिलेगा ये चर्च है कि मंदिर है कि मेला है बोल करके आपको कोई फर्क नहीं लगेगा मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, अभिलाषाओं के साथ में युद्ध है, एक युद्ध है। आंखों की अभिलाषा के साथ में युद्ध है, कान की अभिलाषा के साथ में युद्ध है। हालेलुया। जब हम लोग पढ़ते हैं ये पहला यूहन्ना का पत्री अध्याय 2 का 16 पद साफ साफ यहाँ पे लिखा गया हुआ है। पहला यूहन्ना का पत्री अध्याय 2 का 16 पद में क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये सब संसार में रहने वाला चीज है जो हमें क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेरे माता पिता भाई बहन प्रभु में जो लोग हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु में इन तमाम चीजों से आपको बचने की जरूरत है। हालेलुया। सबसे पहला लड़ाई पाप के साथ में, दूसरा लड़ाई आपकी अभिलाषा के साथ में है। आपको कुछ चीज बार बार आपको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब कि हालेलुया आप क्या हो रहे हैं, आप उस अभिलाषा की ओर आप पड़ जा रहे हैं। मोबाइल में कुछ चीज को आप देख रहे हैं, आपका आंख हटने का नाम ले रहा है, मतलब कि आप आंखों की अभिलाषा में पड़ जा रहे हैं। कुछ ऐसे बात है हालेलुया जो इधर उधर की बात आपका कान सुनने में हट नहीं रहा है, मतलब कि आपके कान उस अभिलाषा में पड़ जा रहा है। आपका शरीर व्यभिचार की ओर, इन तमाम चीजों से क्या होने की जरूरत है, लड़ाई करने की जरूरत है बोल करके बोला गया हुआ है। लड़ाई मतलब कि तमाम चीज को लड़ाई करके क्या करने की जरूरत है, जीतने की जरूरत है, विजय प्राप्त करने की जरूरत है। लड़ाई कैसे होता है? गुस्सा के साथ में। अब जब पाप को देखो तो गुस्सा करो, आंखों की अभिलाषा को देखो तो गुस्सा करो, कान की अभिलाषा जब आ रहा है उसको देख के गुस्सा करो, उसको लड़ो, उसको हराओ। एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ में पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 9 का 27 पद को जरा लाइएगा स्क्रीन में। पहला कुरिन्थी 9 का 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से
निकम्मा ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 9 का 27 में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस क्या बोल रहे हैं? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं बोल करके बोल रहा है। शरीर है, शरीर तो है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हम लोगों को भी क्या करने की जरूरत है? अपने शरीर को मारना है, कूटना है। यदि आंख गलत चीज को देखने के लिए बोल रहा है तो नहीं, मैं नहीं देखूंगा। अय्यूब की तरह बोलिए, मैं अपनी आंख के साथ बाचा बांधा हूं, मैं गलत चीज नहीं देखूंगा। कान के साथ, यदि कान के सामने में किसी का लुभाने वाली बात आ रहा है तो आप बोले नहीं, मैं अपने कान के साथ बाचा बांधा हूं, मैं गलत चीज, मैं किसी का चुगली, मैं किसी का हालेलुया बुराई नहीं सुनूंगा। इस प्रकार से हम लोग को होने की जरूरत है। पौलुस बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर के दास मैं अपने हालेलुया देह को मारता हूं, अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं, कंट्रोल में लाता हूं, ताकि मुझसे कोई पाप ना हो बोल करके। लड़ाई है, यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया का लड़ाई मेरे प्रिय अभिलाषा के साथ में है। आपका शरीर का अभिलाषा हो सकता है, आपका आंखों की अभिलाषा हो सकता है, आपकी कान की अभिलाषा हो सकता है। मेरे प्रियो, उसको क्या करना है? आपको मारना है, कूटना है और आपको कंट्रोल में लाना है। तब जाकर के अधोलोक का फाटक यानी कि नरक आपको हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। इस प्रकार से आपको लड़ाई करने की जरूरत है। एक पद को और मैं पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री में आइएगा। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री अध्याय 7 में आइए। हालेलुया। 7 का 15 पद को मैं पढ़ता हूँ। पढ़ो, रूथ पढ़ो उसको। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? परमेश्वर का वचन, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। रोमियो की पत्री 7 का 15 में लिखा हुआ है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं बोल करके बोल रहा है। 19 पद फिर पढ़ो रूथ, उसका 19 को पढ़ो। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। हाँ, देखिए ये चीज एकदम सावधान के साथ में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस, देखिए उसके साथ में क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो नहीं करता हूं मैं। अच्छा काम करने का तो इच्छा हो रहा है, आपको भी अच्छे काम करने का इच्छा हो रहा है कि मैं वचन को पढ़ूं, आपका इच्छा हो रहा है। मैं हमेशा हालेलुया प्रार्थना करूं, आपका इच्छा हो रहा है। उपवास करूं, आपका इच्छा हो रहा है। संगति में रहूं, आपका इच्छा हो रहा है। लेकिन नहीं क्या करता, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं आप। प्रार्थना करने का इच्छा हो रहा है, वचन पढ़ने का इच्छा हो रहा है, उपवास करने का इच्छा हो रहा है, प्रभु का गीत गाने का इच्छा हो रहा है, संगति में चर्च में आने का इच्छा हो रहा है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई का इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परंतु जिस बुराई का इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं बोल के बोल रहा है। बुराई, मैं किसी को गलत नजर से देखना नहीं चाहता हूं लेकिन कर रहा हूं। मैं किसी का बुराई सुनना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं सुन रहा हूं। मैं किसी को सामने में हालेलुया झूठ बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं किसी के साथ मारपीट करना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं मारपीट कर रहा हूं। इस पर एक बात हो रहा है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता। अच्छा काम करने का मन है, आपको भी मन है, बाइबल पढ़ने का मन है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ रहा है आप। झगड़ा करने का मन नहीं है, सॉरी, आपको उपवास करने का मन है, प्रभु के सामने बैठने का मन है, प्रभु के दास लोगों को सम्मान करने का, आदर करने का आपका इच्छा हो रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहा है। लेकिन जो बुराई नहीं करने का इच्छा है, आपको झगड़ा करने का मन नहीं है लेकिन आप झगड़ा कर रहा है। आपको चुगली करने का मन नहीं है लेकिन आप चुगली कर रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है?
वचन नीचे में क्या बोला है 20 पद में, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, मुझे करने का तो मन नहीं है, झगड़ा करना मेरा मन नहीं है लेकिन मैं झगड़ा कर रहा हूं, चुगली करने का मन नहीं है लेकिन मैं चुगली कर रहा हूं, गाली देने का मन नहीं है लेकिन मैं गाली दे रहा हूं, मन तो नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है 20 पद में, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए पाप मेरा अंदर में बसा है, वही मुझको करा रहा है। तो अब सोचिए जरा, अभी सवाल आएगा, पाप बसा हुआ है तो यीशु मसीह बादल में आएगा तो हमको ले जाएगा क्या? आप, ये बहुत बड़ी बात है। उद्धार तो पा लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, पवित्र आत्मा भी पा लिए हैं, लेकिन फिर भी करने का मन नहीं है, झगड़ा हो रहा है, गाली देने का मन नहीं है, गाली दे रहे हैं, मारपीट करने का मन नहीं है, मारपीट कर रहे हैं, पास्टर को सम्मान करने का इच्छा हो रहा है, पास्टर को आदर करने का इच्छा हो रहा है, लेकिन आदर करने रहे हैं, पास्टर का पीछे में बुराई कर रहे हैं। इसका करने वाला मैं नहीं हूं बोल रहा है, मेरे अंदर में जो पाप बसा है वो कर रहा है। यदि आपके साथ में ऐसे हो रहा है मेरे प्रियो, मैं इस वचन से बोलना चाहता हूं, मेरे जितने भी सुनने वाले प्रियो लोग, यदि आप लोगों के साथ में ऐसे हो रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं कि अभी भी आपके अंदर में पाप बसा हुआ है, आपको उसको लड़ करके हालेलुया आपको हराने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। अभिलाषा है ये सब, इन तमाम अभिलाषाओं से क्या करने की जरूरत है? लड़ने की जरूरत है आपको। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा लड़ने के लिए। अच्छा काम करने का तो मन है लेकिन आप अच्छा काम नहीं कर रहा है, गिरजा आने का मन है, प्रार्थना करने का मन है, उपवास करने का मन है, प्रभु के दास लोगों को देने का मन है, दशमांश देने का इच्छा है लेकिन दशमांश नहीं दे रहे। देने का तो मन हो रहा है, दशमांश देना चाहिए, प्रभु के बाद दास लोग प्रचार करते हैं दशमांश लाओ, देने का इच्छा है, लेकिन फिर कहां से बात आ गया, कौन देगा दशमांश, हाथ रुक गया, हो रहा है ऐसे। तो मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया, परमेश्वर का वचन बोल रहा है आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर में छुपा हुआ पाप आपको खींच रहा है पीछे की ओर। परमेश्वर का वचन बोलता है पहला पतरस 2:11 के अनुसार में उन तमाम अभिलाषाओं के साथ में आपको लड़ना है। यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया हालेलुया तमाम अभिलाषाओं से जय को प्राप्त करेगा। संसार में बहुत कलीसिया है, बहुत सा कलीसिया को अधोलोक इन दिनों में हरा दे रहा है। संसार घुस गया है, शैतान घुस गया है, गलत शिक्षा घुस गया है। मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूं आपको लड़ना है। यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया अभिलाषाओं से लड़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 ठो लड़ाई अभी तक हम लोग सुने हुए हैं, समय बहुत तेजी से पार हो रहा है, करीबन 10 ठो लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है ये सब। कलीसिया का 10 ठो आत्मिक लड़ाई है। यीशु मसीह का कलीसिया का लड़ाई अधोलोक उसके ऊपर में प्रबल नहीं हो पाएगा। पहला लड़ाई पाप के साथ में, दूसरा लड़ाई अभिलाषा के साथ में, तीसरा लड़ाई किसके साथ में है मेरे प्रियो? हालेलुया, तीसरा लड़ाई मेरे साथ में पढ़िएगा, पहला यूहन्ना का पत्री 5:4 को पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ तीसरा लड़ाई है किसके साथ में? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखता है, 4 पद में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, आप प्रभु यीशु मसीह का बेटी है, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त से आप धोए हुए हैं, आपका पाप क्षमा हुआ है, आप उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, पवित्र आत्मा पाए हैं। मेरे प्रियो वही बात यहाँ पे बोला गया हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त मतलब कि संसार के साथ में तीसरा लड़ाई है हम लोगों का, संसार के साथ में तीसरा लड़ाई, इस संसार के साथ में हम लोगों को लड़ना है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं एक उदाहरण को देना चाहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया। उस पद की ओर मैं जाना नहीं चाहूंगा, बहुत समय लग जाएगा।
जब हम लोग पढ़ते हैं इस्राएली लोग जब मिस्र देश में गुलाम की अवस्था में थे, इस्राएली लोग जब मिस्र देश में गुलाम की अवस्था में थे और परमेश्वर के दास मूसा उनको मिस्र देश से निकाल करके प्रतिज्ञा की देश की ओर लेकर के आ रहे थे रेगिस्तान में, तो इस्राएली लोग मिस्र से तो निकल गया है, इस्राएली लोग मिस्र से निकल चुके हैं, लेकिन उनके मन अभी भी मिस्र में है। उनको अभी भी रेगिस्तान में जंगल में मिस्र का टमाटर याद आ रहा है। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग मिस्र में टमाटर, वहां का टमाटर याद आ रहा है, वहां का लहसुन, वहां का प्याज, वहां का मछली, वहां का तरबूज हम लोग को याद आ रहा है। मूसा हम लोग वहां पर खाते थे, तो ये जंगल में हम लोग को ले आया, इस रेगिस्तान में हम लोग को ले आया मरने के लिए, हम लोग का बच्चे लोगों को मरने के लिए ले आया बोल करके वो लोग क्या होते हैं, मूसा प्रभु के दास के सामने कुड़कुड़ाते हैं। देखिए, हालांकि शरीर के अनुसार तो वो लोग मिस्र से निकल गया है, लेकिन मन के अनुसार में उनके मन अभी भी मिस्र में है। तब तो मिस्र का तमाम चीज उनको याद आ रहा है, वहां का मछली याद आ रहा है, वहां का मछली हम लोग खाते थे, वहां का लहसुन बहुत टेस्टी था, वहां का टमाटर, वहां का खरबूज, वहां का तरबूज, वहां का खीरा, सब कुछ हमें याद आ रहा है। देखिए, शरीर निकल गया है, शरीर तो निकल गया है, लेकिन मन अभी भी मिस्र में है। मेरे प्रिय, मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को, संसार के साथ में लड़ाई। बहुत से लोग बोलते हैं मैं प्रभु में आ गया हूं, मैं प्रभु में आ गया हूं, मैं उद्धार पा गया हूं, बपतिस्मा ले लिया हूं, लेकिन अभी भी वो लोग संसार के अनुसार में चलने वाले लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया वो नहीं हो सकता, शैतान का बनाया हुआ कलीसिया होगा वो। यदि हालेलुया आपके साथ में ऐसे हो रहा है, संसार हावी हो रहा है, तो मेरे प्रियो आपको लड़ करके पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा आपको जीवंत प्राप्त होने की जरूरत है। संसार इन दिनों में बहुत सा कलीसिया में हावी हो गया है, संसार के लोगों की तरह हम लोग को जीना नहीं है। एक पद को जरा पढ़िएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2:40 पद को जरा पढ़िएगा, प्रेरित 2:40 को। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मेरे प्रियो, हम लोग मसीह के लोग हैं, संसार के साथ में हम लोग को लड़ाई करके क्या करने की जरूरत है, हम लोग को जीवंत होने की जरूरत है। टेढ़ी मेढ़ी जाति, इस संसार के लोग जैसे जी रहे हैं, हम लोग को जीने की जरूरत नहीं है। संसार के लोग जैसे पहन रहे हैं, संसार के लोग जैसे हालेलुया व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग वैसे नहीं है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम लोग हालेलुया शुद्ध किए हुए लोग हैं, हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, संसार के जैसे लोग जी रहे हैं वैसे नहीं। हालांकि इस्राएली लोग मिस्र से तो निकल गया है, लेकिन अभी भी उनके मन मिस्र में है। वैसे बहुत से लोग ऐसे कलीसिया में आ गए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आराधना करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी भी उनका मन इस तरफ में है, संसार की तरफ में है। संसार का पहनना, संसार का खाना, संसार का पीना, संसार का ओढ़ना, संसार का पूजा, संसार का पूजा पाठ, संसार का तमाम हालेलुया भोग विलास, ये तमाम चीज के में क्या है, अभी भी बहुत से कलीसिया के लोग उसके पीछे में लगे हुए हैं। बहुत से लोग पछताते हैं, बोलते हैं कि हम प्रभु में आ गए, हम खा नहीं पा रहे हैं, हम प्रभु में आ गए, हम वहां जा नहीं पा रहे हैं। प्रभु के लोग बोलते हैं कि हम प्रभु में आ गए, हमको लिपस्टिक लगाने में मना करता है। बहुत लोग बोलते हैं हम प्रभु में आ गए, हमको ये लगाने के लिए मना होता है। हाँ, सही बात है, परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, टेढ़ी मेढ़ी जाति से अपने आप को बचाए के रख बोल करके बोल रहा है। संसार से लड़ाई है मेरे प्रियो हम लोगों का। यीशु मसीहा बोल रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं हो पाएगा। इन दिनों में क्या है, संसार कलीसिया में घुस गया है, संसार चर्च में घुस गया है। आपको नहीं लगेगा कि चर्च है, आपको नहीं लगेगा कि हालेलुया ये कोई प्रार्थना का सभा है, ऐसे नहीं लगेगा। मैं बोलना चाहता हूं, आप पूरा पूरी हालेलुया एक दूर से क्या दिखना चाहिए, परमेश्वर का जन दिखना चाहिए। जब नथनिएल, हम लोग तो पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 1:47 में, जरा पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 1:47, चैप्टर 1 वर्स 47 को जरा पढ़िएगा।
यीशु ने नथानिएल को अपनी बराती देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ते हैं तो मेरा मन गदगद हो जाता है ये पद। जब नथानिएल प्रभु यीशु मसीह की ओर जब आ रहे थे तो यीशु मसीह दूर से देख करके बोलते हैं नथानिएल को कि क्या बोलते हैं? यीशु ने नथानिएल को, एक मनुष्य है, एक पुरुष है नथानिएल, मैं बोलना चाहते हैं एक इंसान है, आपका जैसे मेरे जैसे एक इंसान है नथानिएल। जब यीशु मसीह की ओर जब नथानिएल आ रहे थे तो यीशु मसीह दूर से देख करके बोलते हैं कि अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह कितना अच्छा से गवाही देकर के बोल रहे हैं, सचमुच में ये इस्राएली है, इसमें कोई भी कपट नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह आपको देख करके से बोल सकते हैं? अपने आप को परखने वाली बात है मेरे इस वचन के अनुसार में। क्या प्रभु यीशु मसीह आज, जो मेरे सुनने वाले माँ बहन लोग, मेरे भाई बहन लोग, मेरे माता पिता लोग, अपने आप को इस वचन के अनुसार में परखिए। क्या यीशु मसीह आज आपको देख के बोलेगा, हाँ इस सचमुच में मेरा बेटा है, इसमें कपट नहीं है, सचमुच में हालेलुया ये मेरा बेटी है, ये चुगली नहीं करती है, सचमुच में हालेलुया ये मेरा बेटा है, ये व्यभिचार नहीं करता है? क्या यीशु मसीह आज का रात के समय में क्या आपको देख के गवाही देगा? ऐसी गवाही देगा आपके लिए? ये अपने आप में आपको जांचने वाली बात है मेरे प्रियो। लेकिन क्या करेंगे? संसार घुस जा रहा है चर्च के अंदर में, संसार घुस जा रहा है। परमेश्वर का वचन बोलता है हालेलुया, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आप जरूर संसार से जय को प्राप्त करना है। हालांकि आप संसार को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे में हम लोग आए हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह यही बोलते हैं, जो कोई मेरे पीछे में आना चाहता है हालेलुया अपना क्रूस को उठा करके चलो, सब कुछ को छोड़ करके आओ, ऐसे बोल के बोलते हैं। संसार हमारे ऊपर में हावी होना नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया का तीसरा लड़ाई किसके साथ में है? संसार के साथ में है। हमारा सब कुछ यीशु मसीह में लगाना है। करने चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहा है कोई, जो नहीं करना चाहते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। ये तीसरा लड़ाई है मेरे प्रियो। समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है और एक दो पॉइंट को मैं बोलूंगा और मैं समाप्त करना चाहूंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अगला लड़ाई किसके साथ में है? जरा पढ़िएगा एफिसुस की पत्री 6 का 12 पद से नीचे की ओर जरा आइएगा। एफिसुस की पत्री 6 का 12 पद से नीचे की ओर आइए। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। इसलिए काफी है, प्रेज़ द लॉर्ड, काफी है। यहाँ पे 4 ठो लड़ाई यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 ठो लड़ाई, इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। समय सीमित है, मैं समय में ही समाप्त करूंगा और 10-15 मिनट के अंदर में मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे 4 ठो लड़ाई है। यहाँ पे बोला गया क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हम लोग का लड़ाई लहू और मांस के साथ में नहीं। हम लोग किसके साथ लड़ते हैं? इंसान के साथ में लड़ते हैं। इंसान किससे बना हुआ है? इंसान लहू और मांस से बना हुआ है मेरे प्रियो। लहू और मांस के साथ में लड़ाई मत कीजिए। हमारा युद्ध उसके साथ में नहीं है। हमारा लड़ाई पड़ोसी के साथ में नहीं है। हमारा लड़ाई हमारे भाई बहन के साथ में नहीं है। हमारा लड़ाई बहन के साथ में नहीं है। हमारा लड़ाई भाई के साथ में नहीं है। हमारा लड़ाई पिताजी के साथ में नहीं है। हमारा लड़ाई माँ के साथ में नहीं है, क्योंकि वो लोग लहू और मांस से बना हुआ है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो लहू और मांस से बने हैं उसके साथ हम लोग का लड़ाई नहीं है। लेकिन लड़ाई किसके साथ में है? 4 ठो लड़ाई यहाँ पे है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परंतु प्रधानों से 1, अधिकारियों से 2 और इस संसार के अंधकार के हाकिम से 3 और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 4 ठो लड़ाई है यहाँ पे। तो मिला करके बोले तो ये लोग चारों क्या है? शैतान का एजेंट है। ये लोग, ये चारों शैतान का एजेंट है। शैतान का एजेंट के साथ में हमारा लड़ाई है। पहला 3 ठो लड़ाई था, पाप के साथ लड़ाई, अभिलाषा के साथ में लड़ाई, तीसरा संसार के साथ में लड़ाई, और ये 4 ठो लड़ाई यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर के 7 ठो लड़ाई है यहाँ पे। अभी हम लोग सुन चुके हैं। ये सब कोई कौन है? शैतान का एजेंट है ये लोग मेरे प्रियो।
इन लोगों के साथ में हम लोग का लड़ाई है। यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया का लड़ाई इनके साथ में है, और इनसे क्या होना है कि जय प्राप्त करना है। हालेलुया, जय को प्राप्त करना है मेरे प्रियो। अगला लड़ाई किसके साथ में है? हालेलुया, मैं वर्ष की ओर नहीं जाऊंगा, समय बहुत तेजी से सब समाप्त हो रहा है। शैतान के साथ में हमारा लड़ाई है। ये लोग शैतान के एजेंट लोग हैं। इधर में नहीं जाऊंगा, जो झूठे झूठे शिक्षक लोग इस प्रकार का लोगों का बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उधर एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोगों को। अगला लड़ाई किसके साथ में है? शैतान के साथ में है। जो शैतान इस संसार को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है, उसके साथ में हमारा लड़ाई है। जो हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 का 8 से लेके 11 में हम लोग पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा लड़ाई हुआ और शैतान नीचे गिराया गया बोल के हम लोग पढ़ते हैं वहां पर, प्रकाशित वाक्य 12 का 8 से लेके 11 में मेरे प्रियो। हालेलुया, हम लोग यीशु मसीहा का बनाया हुआ कलीसिया जयवंत होने की जरूरत है। जितना है हम लोग को, जितना है, यीशु मसीह बोल रहे कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक प्रवेश नहीं करेगा। क्या आपको हालेलुया पाप दबा रहा है? यदि आपको पाप दबा रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया, तो आपको अच्छा से लड़ाई करने की जरूरत है। यदि आपको अभिलाषा दबा रहा है, आंखों की अभिलाषा हो सकता है, शरीर की अभिलाषा हो सकता है, तो मेरे प्रियो आपको अच्छा से लड़ने की जरूरत है। ये सब आत्मिक लड़ाई है कलीसिया का। यदि आपको संसार हावी हो जा रहा है, आपको अच्छा से लड़ाई करने की जरूरत है। यदि आपके तमाम प्रकार के शैतान की एजेंट के द्वारा हालेलुया आपको परेशानी हो रहा है, तो आपको अच्छा से लड़ाई करने की जरूरत है। शैतान के साथ में लड़ाई करने की जरूरत है मेरे प्रियो। तब जाकर के जब हम जय प्राप्त करेंगे इससे, और आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जब बादल में आएगा, हमें कोई नहीं रोक सकता है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। सिर्फ उद्धार पा लेना, बपतिस्मा ले लेना, पवित्र आत्मा पा लेना, इतना काफी नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा लड़ाई है। जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक लड़ाई है। शैतान नहीं छोड़ेगा, पीछे पड़े हुए रहेगा वो। शैतान छोड़ने वाला नहीं है, आपको पैर खींचने के लिए हमेशा कोशिश करेगा वो। आपको लड़ना है, और लड़ करके आपको उससे क्या होना है? जयवंत होने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया, अगला लड़ाई क्या है मेरे प्रियो? हालेलुया, उसी में ही दिया गया हुआ है, अधोलोक के साथ में लड़ाई है। वही अधोलोक जो अभी हम लोग पढ़े मत्ती का सुसमाचार 16 का हालेलुया 18 पद में, अधोलोक के साथ में लड़ाई। और अगला लड़ाई जो 10 नंबर जो लड़ाई में बताने वाला हूं आपको, हालेलुया, वो लड़ाई परमेश्वर के साथ में। आपको लड़ाई परमेश्वर के साथ में लड़ाई, परमेश्वर को लड़ाई के साथ में आपको हराना है। अब आप लोग बोलिएगा परमेश्वर कैसे हम हराएंगे? ये आप बोलिएगा, हम कैसे परमेश्वर को हराएंगे? बोलिएगा, उतना बड़ा परमेश्वर कैसे हम हराएंगे? कैसे हम लड़ेंगे? याकूब, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 32 में, परमेश्वर के साथ में लड़ा बोल के हम लोग बोलते हैं। उसका एक मीनिंग है, जब हम लोग पढ़ते हैं होशे 12 का 3 और 4 पद, इसको बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। होशिया 12 का 3 और 4 पद को जरा लाइएगा उसको। होशे नबी का पुस्तक अध्याय 12 का 3 और 4। हम लोग को आशीष पाने के लिए परमेश्वर को साथ लड़ करके परमेश्वर को हराना है, आशीष पाने के लिए। हाँ, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अंडगा मारा, और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूर से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। बैतल में वो उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर रेसलिंग के बारे में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब अध्याय 32 को हम लोग पढ़ते हैं, याकूब परमेश्वर से रेसलिंग क्या बोल के बोलते हैं, मलयुद्ध क्या बोल के बोलते हैं। वो मलयुद्ध का मतलब है मेरे प्रियो, वो रोया और वो गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर का दूत के सामने में वो रोया और गिड़गिड़ाया। ये है मलयुद्ध। जब कोई परमेश्वर के सामने में रोते हैं, परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर के सामने में जो आंसू को बहाते हैं, परमेश्वर हार जाते हैं। ये उसका अर्थ है, ये उसका कारण है मेरे प्रियो। और याकूब इस तरह से परमेश्वर से जीता। और परमेश्वर ने बोला तेरा नाम क्या नाम है? तो बोलता कि मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने बोलता कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा बोल करके। परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाया, रोया, आंसू को बहाया। परमेश्वर मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आंसू को देख करके, रोना को देख करके, हालेलुया, पिघलने वाला परमेश्वर है। वो हार जाने वाला परमेश्वर है। आपका आंसू को देख करके,
आपका रोना को देख करके परमेश्वर हारने वाला परमेश्वर। इस प्रकार से हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, आशीष पाने के लिए आपका दुख, आपका दर्द, आपका बीमारी, आपका कष्ट, आपका समस्या को यदि आपको दूर करना है तो परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर के पास में आपको रो करके आपको परमेश्वर को हराने की जरूरत है, जैसे याकूब ने किया मेरे प्रियो। हालेलुया। इस प्रकार से वही बात है, मल्लयुद्ध बोल के बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर रेसलिंग हुआ, मल्लयुद्ध हुआ, उठा हुआ, पटक हुआ, उसका ये कारण नहीं है। होशे 3 और 4 में वही बोला गया हुआ है कि बेथेल में परमेश्वर को पाया, वो रोया, वो गिड़गिड़ाया। यब्बोक नदी का किनारे में भोर हो रहा था, तब भी नहीं छोड़ रहा कि प्रभु मुझे आशीष कीजिए, मैं नहीं जाने दूंगा, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, आपका दुख, आपका कष्ट, आपका समस्या को दूर करना है तो हालेलुया प्रभु के सामने में आपको रोना है। यदि आप शैतान से जय नहीं पा रहे, पाप से आप जय नहीं पा रहे हैं, आपको प्रभु के सामने में रोना है, आंसू बहाना है। यदि अभिलाषा के साथ यदि आप लड़ाई करके आप जीत नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर के सामने में रोइए और गिड़गिड़ाइए। संसार को यदि आप हरा नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर के सामने में आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए। शैतान के एजेंट के साथ में यदि आप लड़ करके हरा नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर के सामने में रोइए और आंसू बहाइए। अधोलोक के साथ में आप लड़ करके उसको हरा नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर के सामने में रोइए, गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए। परमेश्वर हालेलुया आपका प्रार्थना को सुन करके आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ को देगा, जिससे आप क्या होइएगा, बलवंत होइएगा मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह का कलीसिया हम लोग सुने हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का कलीसिया ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर के सामने में रोने वाला कलीसिया होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। पाप को हरा कर लड़ाई, पाप से लड़िए, अभिलाषा से लड़िए, संसार से लड़िए, शैतान से लड़िए, अधोलोक से लड़िए, परमेश्वर से लड़िए और सामर्थ को पाइए और तमाम चीज को हटाइए मेरे प्रियो। तब यीशु मसीह जब दोबारा बादल में आएगा तो हमें कोई रोक नहीं सकता है प्रभु से मिलने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। समय समाप्त हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन हालेलुया आप लोग सुने हैं, समझे हैं। ये था प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ कलीसिया। अब अपने आप को आप जांचिए, अपने आप को परखिए इस वचन के अनुसार में। हालेलुया। मैं पाप को हरा पा रहा हूं कि नहीं, मैं अभिलाषा को हरा पा रहा हूं कि नहीं, मैं संसार को हरा पा रहा हूं कि नहीं, मैं शैतान को हरा पा रहा हूं कि नहीं, परमेश्वर से मुझे सहायता मिल रहा है कि नहीं। आंसू को बहाइए। इस प्रकार से हम लोग को बनने की जरूरत है मेरे प्रियो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बोले पतरस को, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। उसको कोई शैतान, कोई अधोलोक हरा नहीं पाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष को दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शिबू सर को समय को दिए, इसलिए प्रभु के दास को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको अद्भुत कार्य करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सनी पास्टर जी के लिए, दासी के लिए, बेटी के लिए, इस जगह में आप सेवकाई के लिए वहां अद्भुत कार्य के द्वारा पिताजी आप इस्तेमाल कर रहा। धन्यवाद। कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आपके दास को अभिषेक के साथ और इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह देते, पिताजी आशीष देते, यीशु मसीह की पवित्र नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।